क्या अभिषेक बनर्जी कोई दुर्दांत अपराधी हैं या माल्या, मोदी, मेहता जैसे लाखों करोड़ों के घपलेबाज हैं? आखिरकार ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि पुलिस ने जिस तरह का एक्शन लिया है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यही बता रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे ने कुछ तो ऐसा किया है जो सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर देर रात 2:30 से 3 बजे पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पर धावा बोल रही है। घर का ताला तोड़ा जा रहा है, फिर वहां 4 से 5 घंटे तक छानबीन की जा रही है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभिषेक बनर्जी घर पर मौजूद भी नहीं है। जी हाँ, यानी कि जिसका घर है उसकी गैर मौजूदगी में सेंट्रल फोर्सेस के साथ में पुलिस पहुंच रही है, घंटों तक तलाशी ली जा रही है। क्या भाई, इतनी देर में तो पता नहीं क्या हो जाता, आप पूरे इलाके को छान लेते। 5 घंटे तक आप घर पर क्या कर रहे थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पूरा सनसनीखेज एक्शन हुआ है शालबनी के एक स्थानीय नेता की शिकायत पर हुआ है, जिसमें अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित राय पर टिकट दिलवाने के नाम पर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाया गया। अब फाइनेंशियल फ्रॉड था तो 3 बजे पहुंचने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और मामला अभिषेक बनर्जी से जुड़ रहा है तो देरी होना नामुमकिन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मोबाइल टावर की लोकेशन ट्रैक की गई, पुलिस 3 बजे अभिषेक बनर्जी के घर पर धावा बोल देती है, 4 से 5 घंटे तक तलाशी ली जाती है। क्या जमीन खोदी जा रही थी वहां पर? मतलब एक घर में कितना ही बड़ा घर रहा होगा, बहुत बड़ा महल भी रहा होगा, तो उसकी छानबीन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 4 से 5 घंटे लगा दिए गए। बाहर सेंट्रल फोर्स तैनात कर दी गई, घर के अंदर पुलिस छानबीन करती रही। भाई क्या खोद रहे थे, क्या निकाल रहे थे, कौन सी तिजोरी आप चाहते थे? और इतनी देर में पूरे जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी आप तलाशी ले लेते जितनी देर में आपने जो है अभिषेक बनर्जी का घर खंगाला। जाहिर तौर पर पुलिस कुछ और ही मंशा लेकर कुछ और ही खोजने के लिए अभिषेक बनर्जी के घर पर गई थी। बहाना उनको अभिषेक बनर्जी के पीए का मिला था। दूसरी तरफ घटना की जानकारी जैसे ही सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली, सुबह सुबह अभिषेक बनर्जी के घर वो पहुंच जाती हैं। इससे मामला और तूल पकड़ लेता, राजनीति और गर्म हो जाती है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि पुलिस ने ताला तोड़कर उनके घर में तलाशी ली और उनके पास इसके एविडेंसेस हैं, रिकॉर्डिंग है। सीसीटीवी आज तो हर जगह लगे होते हैं, सब कुछ पता ही चल जाता है क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, किस मंशा से कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक मजेदार बात है कि पुलिस को मिला कुछ नहीं। जी हाँ, ना पीए मिला, ना जो वो ढूंढने गए थे वो भी मिला। टीएमसी सांसद सागरिका घोष क्या लिख रही हैं एक्स पर? तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला, बस राजनीतिक बदले की भावना, डराना, धमकाना और मानसिक प्रताड़ना। ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्ष के खिलाफ बदले की भावना से किया गया काम है, ये घटिया हरकत है, शर्म की बात है। दोस्तों, असल में ये सब क्यों हो रहा है? भाजपा चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी क्यों तोड़ने पर तुली हुई है? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, वो क्या कह रहे हैं देखिए जरा। इससे पहले कभी किसी ने लोकसभा में अपनी पार्टी के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की ऐसी कोशिश नहीं की, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री इन दिनों संसद के मानसून सत्र से पहले बेचैनी से कर रहे हैं। स्वयंभू चाणक्य को 17 अप्रैल 2026 को अपमानित होना पड़ा था, जब एनडीए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाया था और परिसीमन से जुड़ा खतरनाक संविधान संशोधन विधेयक अच्छे अंतर से खारिज हो गया। उस करारी हार से तिलमिलाए हुए वे अब विपक्षी दलों को तोड़ने और लोकतंत्र का पूरा मजाक बनाने में व्यस्त हैं। लड़ाई जारी है, उनके दुर्भावनापूर्ण मंसूबे सफल नहीं होने चाहिए, सफल नहीं होंगे। मतलब शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपने फैसले लागू करवाने हैं सरकार को। जनता का फैसला भाड़ चूल्हे में जाए, उसका कोई मायना नहीं, कोई जरूरत भी नहीं उसकी। कोई भी पार्टी कितनी भी सीटें जीत ले, क्या ही फर्क पड़ता है? मोदी जी एक दिन आएगा जब उन सभी लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे। मतलब पैसे की तो कमी है नहीं किसी के पास। एक तरफ तो टीएमसी के सांसद जो छोड़कर जा रहे हैं, विधायक छोड़कर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ममता जी आई लव यू, हम तो आपको प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमको जाना पड़ रहा है। हम इमोशनली सही नहीं है, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम सही कर रहे हैं। अब सबको अपना करियर देखना है, राघव चड्ढा को भी देखना था।
वो भी चले गए, अब जाकर शांत बैठे हैं। वैसे टीएमसी के तमाम सांसद वो भी ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे, कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इस व्यवस्था में वो भी रम जाएंगे, पैसे का मजा उड़ाएंगे, सत्ता का जो पूरा एक होता है ना रईसी, उसमें जिएंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, 12 साल से ज्यादा उनको हो गया है। कोई सवाल पूछ रहा है क्या आपने जिस तरह की व्यवस्थाएं दी हैं इस देश को, उसमें आम जनता त्रस्त है। आप लोगों को खाना ना दे तो लोग मर जाएंगे, इस परिस्थिति में आपने पहुंचा दिया। और आप जो है भारत मंडपम में अपने एनडीए के साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में भाषण दे रहे हैं। बताइए, अभिषेक बनर्जी उसी व्यवस्था का शिकार हो चले हैं। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि मोदी जी जो चाहते हैं वो होना चाहिए, और जो नहीं मानेगा उनकी बात, उसके लिए अलग व्यवस्था है। और अभिषेक बनर्जी उसी व्यवस्था का शिकार होते हुए दिख रहे हैं। लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक और कोई हो नहीं सकता। 3 जून को टीएमसी में पहली बार बगावत की खबर सामने आई थी। उस वक्त 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना। विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस को समर्थन पत्र दे दिया गया। इसमें जो है मांग की गई कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए। स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी। यहाँ तो ये होता है ना कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो बिल्कुल चुटकियों में काम हो जाता है, तो वैसा ही है। उधर से आए, कहा हमको बना दीजिए, उन्होंने कहा ठीक है भाई, जैसा आप कहिए मालिक, हम वैसा ही करेंगे। फिर 8 जून को क्या होता है, टीएमसी के लोकसभा के जो सांसद हैं 28, उसमें से 20 अचानक एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लेते हैं। भाई ये रातों रात कहां से इन लोगों को जागृति हो जाती है, कैसे इनकी जो है बुद्धि इतनी आगे बढ़ जाती है। ये कहते नहीं टीएमसी नहीं, अब चलना बीजेपी के सामने। अब बीजेपी के जो कदम ताल है उससे करना है हमको। सांसद और टीएमसी की जो पूर्व नेता काकोली घोष, उन्होंने कहा कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया गया। इसमें अलग बैठने की व्यवस्था की भी मांग कर दी गई। मतलब सब कुछ तैयारी है पहले से। टीएमसी के लोकसभा सांसदों के अलावा 13 में से जो 4 राज्यसभा सांसद वो भी टूट गए। 8 जून को सुखेंदु शेखर ने सदस्यता के साथ में पार्टी छोड़ दी। 10 जून को सुष्मिता देव अलग हो गई। 11 जून को प्रकाश शेख और कोयल मलिक ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि एक तरफ पार्टी टूट रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी को चौतरफा घेरते हुए अभिषेक बनर्जी को भी टारगेट पर लिया जा रहा है। जाहिर तौर पर अभिषेक बनर्जी ने कुछ अगर गलत किया है तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए, कानून इसके लिए। लेकिन रात 3 बजे किसी के घर में घुसकर जिस तरह की हरकत की गई है, उसे देखकर यही लगता है कि अभिषेक बनर्जी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें शिंदे बनाने की कोशिश की जा रही है। वो शिंदे बन जाएंगे, पार्टी का नेतृत्व करेंगे अलग तरीके से गुट बनाकर। फिर ममता बनर्जी क्या कर पाएंगे, है ना। शिवसेना टूट गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे कुछ कर पाए क्या? क्योंकि चीजें बढ़ जाती हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं। अब कहा जा रहा है कि टीएमसी कांग्रेस के साथ मिल जाएगी, तो इस तरह की भी खबरें हैं। खैर, उन खबरों पे नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी के घर में रात को रेड मारी गई है और मिला कुछ नहीं है, तो उसमें यही मंशा दिखाई दे रही है कि अभिषेक बनर्जी को शायद तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उनको तमाम मामलों में जो कानूनी तार है उसमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, ये पूरा मामला क्यों क्रिएट किया जा रहा है? अभिषेक बनर्जी का अगला फैसला क्या होने वाला है? ममता बनर्जी क्या रणनीति अपनाएंगी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।